Hello and welcome to UD पाठशाला केमिकल कैनेमेटिक्स केमिकल कैनेटिक्स लेक्चर नंबर 6। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। सर बाकी 5 लेक्चर कहाँ मिलेगा? प्ले लिस्ट में जाइए, मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में बाकी केमिकल कैनेटिक्स का पूरा लेक्चर डाला हुआ है। आज हम बात करेंगे कौन से ऑर्डर के बारे में? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। यहाँ पर क्या है सर, ये रिएक्टेंट है, गिव प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट। अब अगर हमको किसी ने बोला रेट लिखने के लिए, तो रेट लिखना हम जानते हैं। रेट कैसे लिखते हैं? माइनस डी आर अपॉन डी टी, माइनस डी आर अपॉन डी टी, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं? के, और रिएक्टेंट का पावर फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब सर माइनस का डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर के पावर, के आर का पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। के आर का पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं बोलो? इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? हम माइनस के साइन को उधर भेजते हैं, माइनस के साइन को इधर भेज देते हैं, ठीक है। और अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। सर इसमें इंटीग्रेशन के लिए क्या करना होगा? तो डी यहाँ पे r है और ये dt है, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। माइनस को बाहर रख करके k, और ये हो गया हमारे पास क्या? r, है ना। क्या हो गया? ये r हो गया। और इसको भी हम क्या करना चाहते हैं? इंटीग्रेट करना चाहते हैं। एक सेकेंड, इंटीग्रेट करने से पहले हम ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और r को इधर लेकर के आते हैं ताकि टर्म एक साथ हो जाए, तो हमको इंटीग्रेट करना आसान हो जाए हमारे लिए। तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का के इंटू डी टी, माइनस का के इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करते हैं? इनिशियल रेट से लेकर के फाइनल रेट तक, है ना। इनिशियल रेट से लेकर के फाइनल रेट तक। तो इनिशियल रेट आर नोट है और आफ्टर टाइम टी बचा हुआ रिएक्टेंट आर टी है। ये जो आर टी है वो कितना बचा हुआ है वो है, कितना कंप्लीट हुआ वो नहीं है, कितना बचा हुआ है वो है, ठीक है ना। उसी तरह से हम बात करते हैं कि यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, माइनस को और के को कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, और dt को इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर के t तक। dt को इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के t तक इंटीग्रेट करते हैं। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तब हमारे पास क्या आता है? देखिए 1 अपॉन r, मतलब कि आपको याद हो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln होता है। उसी तरह से 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन 1 ln r हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? ln r हो जाएगा। तो ln ये हमारे पास क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कहाँ तक वैल्यू पुट कहाँ तक करना है? r नोट से लेकर के rt तक, r नोट से लेकर के rt तक इज इक्वल टू t का इंटीग्रेशन करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का के टी 0 से लेकर के t तक, 0 से लेकर के कहाँ तक आएगा? t तक। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं थोड़ा सा पावर को पुट करके। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? ln, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट rt, अपर लिमिट क्या है? rt है, जबकि लोअर लिमिट क्या है हमारे पास? सर यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो है ln और rt के जगह पर r नोट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस को बाहर रख करके इसको क्या लिख सकते हैं? kt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस का kt लिख सकते हैं। अब अगर हम चाहें इसको तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? तो एक काम करते हैं, ln rt इज इक्वल टू, इसको उधर लेकर के चले जाते हैं तो ln r नोट माइनस kt आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ln r नोट माइनस kt आ जाएगा। तो इस तरह से हम कौन से ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे? फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। ये हमारे पास एक पहला छोटा सा पॉइंट आया। अब हम क्या करते हैं? अगर मान लिए कि इस पूरे को हम कहाँ रख देते हैं? y एक्सिस पे रख देते हैं। कहाँ पे रख देते हैं बोलिए? y एक्सिस पे रख देते हैं। तो ये जो टर्म है हमारे पास, t को हमारे पास क्या रखते हैं? x एक्सिस पर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? x एक्सिस पे रख देते हैं। तो चलिए हम इसका ग्राफ बनाना आपको थोड़ा सा सिखाते हैं, ठीक है। तो y एक्सिस पर ध्यान से
अगर हम y एक्सिस पे ये पूरा टर्म रखते हैं, ln RT को रखते हैं पूरा, ठीक है, y एक्सिस पे पूरा ln RT को रखते हैं, तब हमारे पास और टाइम अगर हम इसको लेते हैं तो आप देख पा रहे हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ये रियलिटी में क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, क्योंकि ये वाला टर्म स्लोप माइनस का के हो जाएगा, है ना, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पर जो स्लोप होगा, स्लोप वो क्या हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा सर, माइनस का के हो जाएगा। और ये पूरा वो टर्म है, ये जो ln r नोट है, जो ln r नोट है, क्योंकि यही तो क्या है, इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट क्या है हमारा, ln r नोट है। क्या है, ln r नोट। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक का बात हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये कि इस तरह से हम इसको ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं छोटा सा और, ln को ln ही रहने देते हैं और यहाँ rt लिख देते हैं, इज इक्वल टू ln r नोट माइनस kt। अब अगर हम इसको इधर लेकर के आना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, ln rt माइनस ln r नोट इक्वल टू माइनस का kt। अब अगर आपको लॉग का एक बेसिक सा रूल पता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी। क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ ln RT अपॉन R नोट भी तो लिख सकते हैं ना। यस सर, ln RT अपॉन R नोट इज इक्वल टू माइनस का KT। क्या लिख सकते हैं, माइनस का KT। अब हम एक काम करते हैं, है ना, RT के जगह पर R नोट, ये हो गया, KT हो गया, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ln को उधर ले जाना चाहते हैं, ln को उधर ले जाना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, RT अपॉन R नोट इज इक्वल टू, RT अपॉन R नोट इज इक्वल टू E हो जाएगा, ln उधर जा करके, और माइनस पावर क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर KT हो जाएगा। एक सेकेंड, अब अगर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं कि इसको वैसे ही रहने दिया जाए और RT इज इक्वल टू, इसको इधर भेज करके R नोट E के पावर माइनस का KT भी लिखा जा सकता है। हाँ, ये भी पॉसिबल है, ये भी क्या हो सकता है, लिखा जा सकता है। तो अब किसी ने हमसे ये पूछ लिया कि R और T के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, R और T के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तब यहाँ पर हम बताएंगे कि ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं सर, छोटा सा और, है ना सर, इतना चीज लिखवा रहे हैं, याद किसको करना बता देंगे, न्यूमेरिकल के लिए किसको याद करना, ये सब ग्राफ के लिए, ये सब ग्राफ के लिए। अच्छा, एक चीज और करते हैं यहाँ पे, देखिए छोटा सा बात है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए चल रहा है, हम उसको क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ, हाँ यहाँ पे ये वाला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी वाले चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ln, और इधर R नोट और इधर RT हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा प्लस का KT। ये क्या हो जाएगा बोलो, प्लस का KT हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको किसी ने कहा कि इसका भी ग्राफ बना करके दिखाइए, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ln R नोट RT और T के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो अब की बार जो ग्राफ बनेगा वो विथ पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा ही बनेगा, पर विथ पॉजिटिव स्लोप बनेगा। और अब की बार जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, सीधा K के बराबर होगा। स्लोप किसके बराबर होगा, सीधा K के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ कहानी था, ये अभी तक जो है, देखिए ध्यान से, अगर लॉग ln लगा हुआ है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ln लगा हुआ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ln जैसे ही हटा ग्राफ ऐसे बन गया, है ना, ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। कोई दिक्कत है क्या, बोले नहीं। अब अगर हम थोड़ा सा और बात करना चाहें तो हमारे पास थोड़ा जगह और है, इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखना थोड़ा सा बस, है ना। अब सर ln जो है ना, ln को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर, हाँ इसको देखिए, यहाँ पर ln RT इक्वल टू ln
आर नोट और माइनस का के टी, आर टी इक्वल टू माइनस का के टी है मेरे पास। बोले ठीक है। अब हम एक काम करना चाहते हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लॉग में, और जब भी लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो लॉग को अगर हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ln मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.303 लॉग का मतलब होता है ln, और ये हो गया हमारे पास rt। उसी तरह से इधर भी करना पड़ेगा 2.303, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास लॉग आर नोट माइनस का के टी, लॉग आर नोट माइनस का के टी हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं सर, इसको इधर लेकर के आइए, इसको इधर लेकर के आते हैं, ठीक है ना। और जब हम उसको उधर लेकर के आएंगे, हाँ इसको इधर लेकर के आते हैं, तो 2.303 कॉमन ले लेंगे और लॉग आर टी माइनस लॉग आर नोट हो जाएगा इक्वल टू माइनस का के टी। अब इसको पूरा उठा करके इधर ले जाते हैं, तो लॉग आर टी माइनस लॉग आर नोट इज इक्वल टू माइनस का के टी अपॉन 2.303। और अगर हम इसको आगे पीछे कर देते हैं तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, पर अभी हमको रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम यहाँ कर सकते हैं लॉग आर टी इज इक्वल टू, अब फिर से इसको उधर लेके जाते हैं, तो लॉग आर नोट माइनस के टी अपॉन 2.303। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ गया। अब एक फॉर्मूला ये भी आ गया है ना, तो इसमें भी क्या है हमारे पास लॉग है, इसमें भी क्या है हमारे पास लॉग है। तो वही फिर से ग्राफ हम बनाना अगर आपके लिए चाहें तो सर ग्राफ एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा जैसा यहाँ बना हुआ है। ये दोनों फॉर्मूला जो है वो भिन्न नहीं है, ये और ये एक ही जैसा है। बस क्या होगा कि ग्राफ तो उसी नेचर को फॉलो करेगा जिस नेचर को वो फॉलो कर रहा है, और यहाँ हम लॉग आर टी और टी के बीच में ग्राफ बनाएंगे। बस अंतर स्लोप का होगा कि अब की बार माइनस के अपॉन 2.303 हो जाता है। क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है। और फिर जब हम इसको आगे पीछे कर देंगे, यानी कि इसको इधर ला करके उसको उधर आगे पीछे कर देंगे, तो बस फिर से स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। क्या बनेगा, फिर से स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन अब की बार स्लोप प्लस के अपॉन 2.303 बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आर टी के जगह पर अगर हम क्या रख देते हैं, आर नोट रख देते हैं, तो हम उस स्थिति का बात कर रहे हैं जैसे कि हम करके दिखा देते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं, कि कुछ कट रहा है। हाँ आ रहा है, इसलिए हम उसको करके आपको एक बार और दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से, हम ये कहना चाहते हैं कि log आर टी अपॉन आर नोट इज इक्वल टू माइनस का के टी अपॉन 2.303 होगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको log आर नोट अपॉन आर टी अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास के टी अपॉन 2.303। और इस स्थिति में अगर ग्राफ बनाया जाए किसके किसके बीच में, log आर नोट अपॉन आर टी के बीच में और t के बीच में, तब हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब क्या स्लोप जो है वो कितना हो जाएगा, k अपॉन 2.303, यही कह रहे थे। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ग्राफ है। सर न्यूमेरिकल के लिए किस वैल्यू को याद किया जाए, न्यूमेरिकल के लिए किस वैल्यू को याद किया जाए, तो अभी एक बार आप इसको नोट कीजिए, सारा ग्राफ का इंफॉर्मेशन आपके पास लिखा हो कि कौन सा ग्राफ कब बनेगा, है ना, कौन से फॉर्मूला के साथ में कौन सा ग्राफ बनेगा, है ना। जैसे कि फॉर्मूला अगर ये है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये तो ग्राफ ऐसा बनेगा। उसके बाद में अगर और कहाँ गया, हाँ ये है तो ऐसा बनेगा, ये वाला है तो ऐसा बनेगा, और ये वाला है तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ज्यादातर जगह पे हमको जहाँ पे लॉग या एलएन दिखाई दे रहा है, लॉग या एलएन दिखाई दे रहा है, वो स्ट्रेट लाइन है। लॉग और एलएन में क्या है, स्ट्रेट लाइन। देख लीजिए, जहां भी लॉग है या फिर एलएन है उसमें स्ट्रेट लाइन है। अब हो सकता है कि स्लोप नेगेटिव हो या फिर स्लोप पॉजिटिव हो, अलग बात है। ठीक है, तो एक बार इसको कीजिए, फिर हम बताते हैं कि न्यूमेरिकल के लिए हमको क्या याद रखना है, और फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं हो गया होगा, नहीं तो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे सर इतना लंबा चौड़ा जो आप लिखवाए हैं पूरा 10, 12, 15 मिनट तक, क्या उन सभी का हमको इस्तेमाल याद करना है? नहीं, एक बार समझना है प्रोसेस को, एक बार दो बार क्या करना है, लिख करके देखना है।
बाकी अगर बात करें न्यूमेरिकल के लिए या फिर हमारे काम का चीज क्या है, तो हम उसके लिए बोलेंगे कि एक ये याद रखना है, ln इज इक्वल टू, अगर ऊपर आप आर नोट नीचे आर टी रखते हैं तो यहाँ पे प्लस का केटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का केटी हो जाएगा। और इसी चीज को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लॉग में मतलब 2.303 लॉग आर नोट अपॉन आर टी इज इक्वल टू के टी। अब इसको इधर उठा करके रख देते हैं तो हमारे पास लॉग आर नोट अपॉन आर टी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303 आ जाता है। तो यही दो बात याद रखना है, मेरे लिए सबसे ज्यादा काम का ये चीज। उसमें से भी अगर एक बात याद रह गया तो लॉग में कन्वर्ट करने तो आता ही है, वहां से भी अपना काम हो जाएगा, वहां से भी अपना काम हो जाएगा। अब हम आते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। कहाँ पे आते हैं? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए हम एक काम करते हैं, इसी को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। सर मतलब क्या हो, इस बात का क्या मतलब है? अगर हम बात करें एट t इज इक्वल टू, अगर t हाफ हो जाता है, एट t इक्वल टू t हाफ लिखा हो, या फिर इसी को t 50% लिखा, t 50% लिखा हो, तब अब उसके अलावा आर टी इज इक्वल टू आर नोट अपॉन टू हो, आर नोट अपॉन टू हो, इसी को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हम हाफ लाइफ के नाम से जानते हैं। मतलब ये कहना हम चाह रहे हैं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय तक रिएक्शन आधा कंप्लीट हो गया है, आर नोट आर टी इज इक्वल टू, ये आर टी जो है वो कंप्लीशन नहीं है, वो हम फिर से बोले कंप्लीशन नहीं है। ये आर टी का मतलब होता है कि कितना बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हमको बोला जाएगा 75% कंप्लीट हो गया है, तो हम इसके जगह पे 25 रखेंगे, क्योंकि 75% कंप्लीट हो गया और हमको यहाँ रखना है बचा हुआ। क्या रखना है हमको? कितना बचा हुआ है वो रखना होता है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो अब हम यहाँ से इस वाले फॉर्मूला का अगर इस्तेमाल करें तो टी हाफ के लिए ln आर नोट अपॉन आर टी के जगह पर आर नोट अपॉन 2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि बचा हुआ यही है। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया? log ln 2 इज इक्वल टू के, और यहाँ पे t 50% रखेंगे। क्या रखेंगे? t 50%, क्योंकि वही तो हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, log 2.303 log 2, है ना, 2.303 log 2 इज इक्वल टू के t 50%। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे? 2.30 को 30 ही रखने देते हैं। log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3 होता है। कितना होता है? 0.3 इज इक्वल टू के टी हाफ या फिर t 50%। अब इसको इधर लेके आओ तो 0.693 अपॉन के हो जाता है, और यही हो जाता है टी हाफ। हमको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो टी हाफ का फॉर्मूला है उसमें 0.693 अपॉन के आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ, क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है? वो डिपेंड किस पे नहीं करता है? इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब यहाँ पे डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्या सब कुछ दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? बोलो टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि सपोज हम इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लेते हैं और इसका जो हाफ लाइफ है वो 10 मिनट है। कितना है? 10 मिनट। इसका मतलब इसको 100 कंसंट्रेशन को 100 से 50 होने में अगर 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट का टाइम लगता है, तो 50 को 25 होने में भी 10 मिनट ही लगेगा, 25 को 12:30 होने में भी
10 मिनट ही लगेगा। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को अगर फॉलो कर रहा है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो उस स्थिति में हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे कितना भी हो, उसको आधा होने के लिए उतना ही टाइम लगेगा जो उसका हाफ ऑर्डर है, जो उसका हाफ लाइफ पीरियड है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन करके आ गया। क्या बन करके आ गया? फॉर्मूला बन करके आ गया। ठीक है, अब हम ये कहना चाहते हैं आगे देखिए, यहां तक हो गया। एक बार इसको नोट करें, फिर हम देखते हैं आगे। आगे अगर हम बात करें तो हमसे ये पूछा जाएगा कि सपोज हम ये करते हैं, मान के चलिए कि आफ्टर एन हाफ लाइफ, आफ्टर एन हाफ लाइफ, है ना, देन तो आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर नोट अपॉन 2 के पावर एन, और एन का मतलब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। जैसे कि मान लीजिए हम ये बोल रहे हैं कि 10 मिनट का हमारा क्या है? हाफ लाइफ है, तो 60 मिनट में कितना हाफ लाइफ हो जाएगा सर? 6 हाफ लाइफ हो जाएगा। तो यही यहाँ पे पावर 6 रख करके डिवाइड करके हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक, कि जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट विथ इनफाइनाइट टाइम, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है लेकिन इनफाइनाइट टाइम। कितने टाइम में? इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है। ये बहुत अच्छा बात है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि अनंत समय में पूरा होता है। यानी कि कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है कि हर बार अपना आधा होगा, लेकिन वो जितना है उसका आधा बचा ही रह जाएगा। वो जितना है उसका आधा उसके पास अंत समय तक बचा ही रह जाएगा। अब अगर हमसे किसी ने ऐसा पूछ लिया, देखिए अगर किसी ने हमसे ऐसा पूछ लिया, एक बार हम करके देखते हैं, टी 99.9% कंप्लीट, ठीक है, टी 99.9% कंप्लीट होने में कितना टी 50% होगा? कितना टी 50% होगा? कोई ना, चलिए देख लेते हैं। तो टी 99.9 अपॉन टी 50%, दोनों के बीच का रिलेशन देखना है। एक बार हम देखना चाहते हैं कि दोनों के बीच का क्या रिलेशन आता है। तो जब भी आपको इस तरह से दे 99%, 95%, 75%, 90%, तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन को हमेशा 100 मानना है। क्या मानना है? 100 मानना है। और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, है ना, ये वाला, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 लॉग आर नोट अपॉन आर टी अपॉन के। यानी कि क्या बोलेंगे? 2.303 अपॉन के। इसको इधर भेज दिए, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे लॉग आर नोट अपॉन आर टी, ठीक है। अब डिवाइड बाय, फिर से एक बार लिखेंगे। अब यहीं पे कर लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा 100 है, ठीक है, और हम बोले थे आरटी का मतलब है बचा हुआ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे बचा हुआ जो कंसंट्रेशन है वो पॉइंट का 1 है, ठीक है। उसी तरह से 2.303 की यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 बोल रहे हैं, और बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा सर? 50 होगा। बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2.30 से ये कट जाएगा, के से के कट जाएगा, टी 99.9 अपॉन टी 50%, टी 99.50% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000, है ना। तो ये हो जाएगा लॉग 1000 अपॉन लॉग 2, लॉग 1000 अपॉन लॉग 2, ठीक है।
अब यहाँ पर इसका अगर हम देखा जाए तो ऊपर हो जाएगा सर log 10 के पावर 3 और डिवाइड बाई log 2। तो हमारे पास क्या आ गया, t 99.9 अपॉन t 50% इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 0.3 आ जा रहा है। तो इसको इधर भेज देते हैं तो 10 बार में कट जाएगा, यानी कि t 99.9 को कंप्लीट करने के लिए 10 बार t हाफ होना जरूरी है, यानी कि जितना t हाफ है उसका 10 गुना टाइम लगेगा t 99 पॉइंट तक पहुंचने के लिए। t 99.9 तक पहुंचने के लिए कितना गुना टाइम लगेगा, 10 गुना टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार ये हो गया, ये क्वेश्चन के तौर पे रख लो इसको, अच्छा है ना। एक और हम, ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे, उसके लिए एक और हम बनाना चाहेंगे, मतलब कि अगर हम इसका कंपैरिजन करना चाहते हैं t 99.9% कंप्लीट, जब तक ये इतना जितना देखिए इसको कंप्लीट करने के लिए टी को कितना बार चलना पड़ा, टी हाफ को 10 बार, यानी कि जितना टी हाफ होता है, मान लीजिए कि हमको बोल दिया कि किसी रिएक्शन का जो टी हाफ है वो 10 मिनट का है या फिर 10 सेकेंड का है ना। तो 99.9% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टी हाफ के जगह पर 10 रखेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, मिनट में होगा मिनट में और सेकेंड में होगा तो सेकेंड। ठीक है, उसी तरह से बोला कि टी 99% कंप्लीट होने के लिए कितना 90% होना चाहिए, टी 90%, कोई बात नहीं कर लेते हैं, टी 99.9 अपॉन टी 90%, ठीक है, इक्वल टू वही 2.303 अपॉन के लॉग ऊपर 100 और नीचे क्या रखना है हमको 0.1 रखना है। जबकि वही अगर यहाँ पे बात करें 2.303 अपॉन के का, तो यहाँ पे लॉग रख लेंगे और यहाँ 100 अपॉन यहाँ पे रख देंगे 10, यहाँ पे रख देंगे 10, ऊपर हो गया 1000 नीचे हो गया 10, यानी कि 3 सीधा सीधी हो जाएगा क्योंकि सब कुछ कट जाएगा। तो t 99.9 उसके बाद t 90% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास log 3, यानी कि सीधे सीधे 3 हो जाएगा और डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि t 99.9 को करने के लिए हमको 3 गुना टाइम चाहिए किसके, t 90% के, मतलब 90% में जितना टाइम लगता है उसके 3 गुना टाइम चाहिए किसके लिए, t 99.9 के लिए। उसी तरह से 75 और 50 का रिलेशन निकाला जा सकता है एंड सो ऑन, इस तरह से बहुत सारे रिलेशन किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो सर यहाँ पर जितना भी हम पूरा लेक्चर में पढ़े उसको अगर हम समराइज करें एक साथ में, तो हमको कितना बात याद होना चाहिए, तो हमको पहला बात याद होना चाहिए कि ln r0 अपॉन rt इज इक्वल टू kt, और इसी को लिख सकते हैं कितना log r0 अपॉन rt इज इक्वल टू kt अपॉन 2.303। एक बार ये याद होना चाहिए, t हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास सर, t हाफ हो जाएगा 0.693 अपॉन k, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और किसी के बीच भी अगर रिलेशन निकालना है, किसी के बीच भी रिलेशन निकालना है तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, यहाँ पे log r0 अपॉन rt रखेंगे, बस इतना बात याद होना चाहिए। अब इसमें जो r0 है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, जबकि वही अगर हम rt के बारे में बात करें तो बचा हुआ रिएक्टेंट है, बचा हुआ रिएक्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारे लिए क्या है, बचा हुआ रिएक्टेंट, बचा हुआ रिएक्टेंट, समझ में आ गया ना, बस इतना ही। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। अगले लेक्चर में हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे।